हेलो गाइज, वेलकम टू जॉब मेकर। दोस्तों, जॉब मेकर चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, झारखंड जीके टेस्ट का यह नेक्स्ट वीडियो होने वाला है। और दोस्तों, जो भी अभ्यर्थी चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं, दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जॉब मेकर चैनल आपको बहुत मदद करेगा झारखंड में होने वाला सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। आज का पहला प्रश्न दोस्तों ध्यान दीजिएगा। झारखंड राज्य के नए प्रतीक चिन्ह के केंद्रीय भाग में दर्शित अशोक स्तंभ इनमें से किसे रेखांकित करता है? झारखंड राज्य के नए प्रतीक चिन्ह के केंद्रीय भाग में दर्शित अशोक स्तंभ इनमें से किसे रेखांकित करता है? दोस्तों, आपके सामने ऑप्शन है उत्तम सहकारी संघवाद, ऑप्शन बी है सहकारी संघवाद में झारखंड की सहभागिता, ऑप्शन सी है सहकारी संघवाद में झारखंड की अद्वितीय भूमिका, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है। उत्तम सहकारी संघवाद, सहकारी संघवाद में झारखंड की सहभागिता और सहकारी संघवाद में झारखंड की अद्वितीय भूमिका। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है। निम्न में से किस वेद में असुरों को लिंग पूजक या शिष्णों का देव कहा जाता है? प्रश्न को फिर से समझिएगा। निम्न में से किस वेद में असुरों को लिंग पूजक तथा शिष्णों का देव कहा जाता है? सही जवाब है दोस्तों ऋग्वेद में कहा गया है। ऑप्शन नंबर आपका जो ए है यह करेक्ट आंसर है भाई। ठीक ना, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और दोस्तों कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर डालिएगा। 25 क्वेश्चन में से आप कितना क्वेश्चन सही किए हैं। और दोस्तों करंट अफेयर का प्रश्न बीच-बीच में आपको मिलते रहेगा, उसके लिए आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक ना, तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों ध्यान दीजिएगा। झारखंड के किस स्थान से पुरातात्विक काल के आखेट के चित्र प्राप्त हुए हैं, जिसमें हिरण, भैंस आदि के चित्र प्राप्त हुए हैं? प्रश्न को फिर से समझिएगा। झारखंड के किस स्थान से पुरातात्विक काल के आखेट के चित्र प्राप्त हुए हैं, जिसमें हिरण, भैंस आदि के चित्र प्राप्त हुए हैं? सही जवाब है दोस्तों भवनाथपुर गढ़वा से प्राप्त हुआ है। ऑप्शन नंबर आपका बी है भाई, सही आंसर है। दोस्तों बहादुरी इसमें है कि कम पढ़ के ज्यादा मार्क्स कैसे लाए। ठीक ना, सब तो आप पढ़ नहीं सकते हो दोस्तों। ये 25 क्वेश्चन को हमको फाइंड करने में कम से कम 200 से 250 प्रश्न को देखना पड़ता है। ठीक ना, सभी प्रश्न को इंक्लूड नहीं किया जा सकता है ना दोस्त। जो इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में पूछा जाने की संभावना है, मैं वही प्रश्न को सेलेक्ट करता हूं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों ध्यान दीजिएगा। झारखंड प्रदेश में अशोक द्वारा बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु किस अधिकारी को भेजा गया था? झारखंड प्रदेश में अशोक द्वारा बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु किस अधिकारी को भेजा गया था? सही जवाब है दोस्तों रक्षित नामक अधिकारी को भेजा गया था। ऑप्शन नंबर जो आपका बी है दोस्त करेक्ट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 5 नंबर ध्यान दीजिएगा। गुमला में स्थित टांगीनाथ मंदिर का निर्माण किस काल में हुआ? गुमला में स्थित टांगीनाथ का मंदिर का निर्माण किस काल में हुआ? सही जवाब है दोस्तों पूर्व मध्य काल में हुआ। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर है। ठीक है, टांगीनाथ मंदिर का निर्माण किस काल में हुआ? तो पूर्व मध्य काल में। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों ध्यान दीजिएगा। 6 नंबर का प्रश्न है। निम्न में से किस राजा को नागवंश का आदि पुरुष कहा जाता है? निम्न में से किस राजा को नागवंश का आदि पुरुष कहा जाता है? सही जवाब है दोस्तों फनी मुकुट राय। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। और दोस्तों नागवंश के संस्थापक भी फनी मुकुट राय हैं, याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों ध्यान दीजिएगा। 7 नंबर का प्रश्न है। रामगढ़ राज्य की स्थापना कब की गई थी? रामगढ़ राज्य की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन है 1168, 1268, 1368 और 1468। सही जवाब है दोस्तों 1368 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। और किसके द्वारा हुआ? तो बाघ, याद रखिएगा, बाघदेव सिंह के द्वारा हुआ है इसका स्थापना 1368 ईस्वी में।
चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है भाई, ध्यान दीजिएगा, 8 नंबर प्रश्न है और पूछा हुआ प्रश्न है जेएसएससी द्वारा। किस वर्ष कोल्हान क्षेत्र को एक प्रशासनिक इकाई बनाकर उसे एक अंग्रेज अधिकारी के अधीन कर दिया गया था? प्रश्न को फिर से समझिएगा। किस वर्ष कोल्हान क्षेत्र को एक प्रशासनिक इकाई बनाकर उसे एक अंग्रेज अधिकारी के अधीन सौंप दिया गया था? सही जवाब है दोस्तों 1837 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है दोस्तों, इसी वक्त पहाड़ी असेंबली का गठन किया गया था 1837 ईस्वी में। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 9 नंबर, ध्यान दीजिएगा, निम्न में से कौन सा क्षेत्र ढाल विद्रोह से सर्वाधिक प्रभावित था? निम्न में से कौन सा क्षेत्र ढाल विद्रोह से सर्वाधिक प्रभावित था? ऑप्शन है दोस्तों पलामू, देवघर, सिंहभूम और हजारीबाग। सही जवाब है दोस्तों सिंहभूम क्षेत्र। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका जो सी है यह सही आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों ध्यान दीजिएगा, 10 नंबर का प्रश्न है, इनमें से किस विद्रोह को चेरो विद्रोह का पूरक माना जाता है? इनमें से किस विद्रोह को चेरो विद्रोह का पूरक माना जाता है? सही जवाब है दोस्तों भोक्ता विद्रोह। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है दोस्तों, याद रखिएगा। और भाई लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक ना। टोटल 25 क्वेश्चन में से आप कितना क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं। और दोस्तों भोक्ता विद्रोह का नेतृत्वकर्ता किसने किया था? तो जयनाथ, याद रखिएगा, जयनाथ सिंह भोक्ता के द्वारा इसका नेतृत्व किया गया था। और दोस्तों चेरो वंश का जो शासक चित्रजीत राय है उसका जयनाथ सिंह क्या था? तो दीवान था। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों ध्यान दीजिएगा, 11 नंबर का प्रश्न है, साक्षरता दर की दृष्टि से भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में झारखंड का स्थान क्या है? साक्षरता दर की दृष्टि से भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में झारखंड का स्थान क्या है? ऑप्शन है दोस्तों 28वां, 31वां, 32वां और 30वां। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर आप कमेंट में कीजिएगा, ठीक ना, कमेंट में आपको करना है। और दोस्तों देखिए 32 दिया है उड़ान में, और जो जनगणना का वेबसाइट है उसमें 31 दे रखा है, ठीक है। तो आप लोग कमेंट करके बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ठीक ना, कार्ल मार्क्स ने निम्न में से किस विद्रोह को भारत की प्रथम जन क्रांति की संज्ञा दी है? कार्ल मार्क्स ने निम्न में से किस विद्रोह को भारत की प्रथम जन क्रांति की संज्ञा दी है? ऑप्शन है दोस्तों कोल विद्रोह, मुंडा विद्रोह, बिरसा विद्रोह और संथाल विद्रोह। सही जवाब है दोस्तों संथाल विद्रोह। ऑप्शन नंबर डी आपका भाई करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा। प्रथम जन क्रांति है, कार्ल मार्क्स का कहना है, ठीक ना, कि प्रथम जन क्रांति कौन सा है? तो संथाल विद्रोह है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों ध्यान दीजिएगा, 13 नंबर का प्रश्न है, सफा होड़ आंदोलन का संबंध इनमें से किस जनजाति से है? सफा होड़ आंदोलन का संबंध इनमें से किस जनजाति से है? ऑप्शन है भाई उरांव, मुंडा, संथाल और खड़िया। सही जवाब है दोस्तों संथाल जनजाति से है। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर है। और इसका नेतृत्व कौन किया था? तो दोस्तों लाल हेम्ब्रम के द्वारा हुआ था, याद रखिएगा। किसके द्वारा? तो लाल हेम्ब्रम के द्वारा इसका नेतृत्व किया गया सफा होड़ आंदोलन का। और दोस्तों संथाल संबंधित है आंदोलन। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ठीक है, इनमें से किस एक प्रमुख समाचार पत्र में बिरसा आंदोलन के समर्थन में समाचार प्रकाशित किया जाता था? बहुत अच्छा प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। इनमें से किस एक प्रमुख समाचार पत्र में बिरसा आंदोलन के समर्थन में समाचार प्रकाशित किया जाता था? ऑप्शन है दोस्तों हिंदू, बंगाली, हितवादी और फ्रंटियर। सही जवाब है दोस्तों बंगाली। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर है भाई, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर।
नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों ध्यान दीजिएगा, 15 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से किसके द्वारा खबर देने पर अंग्रेजों द्वारा बिरसा मुंडा को गिरफ्तार किया गया था? निम्न में से किसके द्वारा खबर देने पर अंग्रेजों द्वारा बिरसा मुंडा को गिरफ्तार किया गया था? ऑप्शन है दोस्तों जगमोहन सिंह, सोमा मुंडा, वीर सिंह माहली और बाबा भगत। सही जवाब है दोस्तों वीर सिंह माहली, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। और दोस्तों ये गद्दार है, ठीक ना, गद्दार को भी याद रखना पड़ता है इतिहास में, ठीक है। तो वीर सिंह माहली एक गद्दार है, इसने ही खबर दिया था अंग्रेजों को। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों ध्यान दीजिएगा, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान देवघर से निम्न में से कौन सी पत्रिका का संपादन किया गया? प्रश्न को फिर से समझिएगा, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान देवघर से निम्न में से कौन सी पत्रिका का संपादन किया गया? सही जवाब है दोस्तों इनसाइक्लो स्टाइल बुलेटिन। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर है। इनसाइक्लो स्टाइल बुलेटिन का संपादन हुआ कहां से? देवघर से, भारत छोड़ो आंदोलन के समय। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 17 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, जनजातीय संग्रहालय रांची की स्थापना किस वर्ष की गई? ठीक है, जनजातीय संग्रहालय रांची की स्थापना किस वर्ष की गई? सही जवाब है दोस्तों 1974 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। और भाई उड़ान में गलत दिया हुआ है, इसलिए कमेंट नहीं करने का, ठीक ना। आप लोग बहुत कमेंट करते हो कि सर आप गलत बता दिए। भाई एक आध क्वेश्चन गलत हो सकता है कभी कभार, उसके लिए मैं कमेंट में पिन भी कर देता हूं, ठीक ना। लेकिन ये प्रश्न को आप समझ लीजिए कि उड़ान में गलत दिया हुआ है। आप गूगल सर्च करके और तमाम चीज में देख सकते हैं, अलग बुक में भी पता चल जाएगा। इसका सही आंसर क्या है? 1974। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों ध्यान दीजिएगा, मांझी परगना शासन व्यवस्था में यौन अपराध के लिए दी जाने वाली सजा क्या है? बहुत अच्छा प्रश्न दोस्तों, जेपीएससी में पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है। फिर से प्रश्न को समझिएगा, मांझी परगना शासन व्यवस्था में यौन अपराध के लिए दी जाने वाली सजा क्या है? ऑप्शन है दोस्तों करेला दंड, बिटार, बिटलाहा और धनिका। सही जवाब है दोस्तों बिटलाहा। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर है। दोस्तों प्रश्न ऐसे भी पूछ सकता है कि मांझी परगना शासन व्यवस्था में बिटलाहा का अर्थ क्या है? तो आपको समझना है कि बिटलाहा का मतलब होता है बहिष्कार, याद रखिएगा। क्या होता है? बहिष्कार होता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों ध्यान दीजिएगा, 19 नंबर का प्रश्न है, झारखंड की एकमात्र नौका गम नदी कौन सी है? झारखंड की एकमात्र नौका गम नदी कौन सी है? सही जवाब है दोस्तों मयूराक्षी नदी। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर है। झारखंड की एकमात्र नौका गम्य नदी कौन सी है? तो भाई मयूराक्षी नदी है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है, कई बार पूछा हुआ प्रश्न है। झारखंड की एकमात्र नदी जो स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है। झारखंड की एकमात्र नदी जो स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ऑप्शन है दोस्तों ब्राह्मणी नदी, बराकर, दामोदर और स्वर्णरेखा। सही जवाब है दोस्तों स्वर्णरेखा नदी। ऑप्शन नंबर आपका डी भाई करेक्ट आंसर है, ठीक है। स्वर्णरेखा नदी, ठीक है, स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और दोस्तों ये कहां से निकलती है? तो रांची नगरी से निकलती है, याद रखिएगा, नगरी रांची से निकलती है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों ध्यान दीजिएगा, 21 नंबर है, झारखंड में राज्य सरकार द्वारा पहले जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना को मंजूरी दी है, जिसका मुख्यालय होगा, मतलब जिसका मुख्यालय कहां होगा? प्रश्न को फिर से समझिएगा, झारखंड में राज्य सरकार द्वारा पहले जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना को मंजूरी दी है, जिसका मुख्यालय होगा। सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका बी, जमशेदपुर में इसका मुख्यालय होगा, ठीक है। पंडित रघुनाथ मुर्मू जनजातीय विश्वविद्यालय इसका नाम होगा। और दोस्तों याद रखिएगा, देश का सेकेंड नंबर का यह जनजातीय विश्वविद्यालय होगा और पूर्वी भारत का पहला होगा, याद रखिएगा, पूर्वी भारत का पहला है
और देश का दूसरा जनजातीय विश्वविद्यालय होगा जिसका मुख्यालय कहाँ होगा? जमशेदपुर में होगा, पंडित रघुनाथ मुर्मू जनजातीय विश्वविद्यालय। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों ध्यान दीजिएगा, 22 नंबर प्रश्न है और करंट अफेयर का प्रश्न है। झारखंड वनांचल आंदोलनकारी आयोग का नया नाम क्या रखा गया है? झारखंड वनांचल आंदोलनकारी आयोग का नया नाम क्या रखा गया है? सही जवाब है दोस्तों झारखंड आंदोलनकारी आयोग। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है दोस्तों, याद रखिएगा, झारखंड आंदोलनकारी आयोग। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 23 नंबर, ध्यान दीजिएगा, झारखंड विधानसभा में वर्तमान में कितनी कमेटियां हैं? झारखंड विधानसभा में वर्तमान में कितनी कमेटियां हैं? ऑप्शन है दोस्तों 12, 16, 21 और 23। सही जवाब है दोस्तों टोटल 23 कमेटी है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट आंसर है। टोटल कितना कमेटी है? तो 23 कमेटी है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 24 नंबर, ध्यान दीजिएगा, किस राज्य सरकार द्वारा संजीवनी वाहन की शुरुआत की गई है? किस राज्य सरकार द्वारा संजीवनी वाहन की शुरुआत की गई है? सही जवाब है दोस्तों झारखंड सरकार द्वारा, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों ध्यान दीजिएगा, 25 नंबर प्रश्न है। देश की पहली क्लाइंबिंग एकेडमी की शुरुआत किस शहर में की गई? देश की पहली क्लाइंबिंग एकेडमी की शुरुआत किस शहर में की गई? सही जवाब है दोस्तों जमशेदपुर में किया गया है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, टाटा समूह के पूर्व चेयरमैन JRD टाटा के 117वीं जन्म दिवस के ठीक ना अवसर पे टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में देश की पहली क्लाइंबिंग एकेडमी की शुरुआत किया गया है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही रहेगा भाई, कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर डालिएगा, कितना क्वेश्चन सही किए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद और जोहार साथियों।